औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों और मेरे भाइयों। अस्सलाम वालेकुम का मतलब है कि अल्लाह ताला आप पर, तुम पर सलामती करे हैं। और याद रखें कि सलाम करना जो है ना सुन्नत है, लेकिन इसका जवाब देना फ़र्ज़ है जी। तो लाजमी जवाब दिया करें। हाँ, अगर आप किसी महफिल में बैठे हैं तो एक बंदा भी जवाब दे दे तो सब की तरफ से हो जाता है, फ़र्ज़ किफ़ाया है ना। तो दोस्तों, जो बंदा दुआ आपको देता है ना, खासकर लफ्ज़, मैं वैसे बात करने लगा हूँ, इस वजीफे से उसका तलक नहीं है। लफ्ज़ मुबारक जो आपको कोई देता है ना, मुबारक किसी भी बात पर, मैं कहता हूँ कोई तंज कर रहा है, वो मुबारक हो भी होया तंजिया भी कहीं पर होती है ना, उसका भी खैर मुबारक कहा करो। और ये ना पूछा करो किस बात की है। नहीं नहीं, कई बार बहाना ढूंढ रही होती है तकदीर, कई बार बहाना ढूंढ रही होती है। तकदीर में लिखा होता है कि इसको कोई बंदा कहेगा मुबारक हो, ये कहेगा खैर मुबारक है। मुबारक एक बहुत बड़ी दुआ है। आज मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह माफ करे, गलत बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर बताना भी तो मकसद है। एक होती है लानत, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह है। एक होती है तलाक, समझते हैं ना कि नहीं। 3 बार कोई या एक बार ही कोई खामद बीवी को कह दे तो तलाक हो जाती है। बाद में इसके जो मसाइल है वो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। अब तलाक भी है, इस तरह लानत है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी है। यानी कि अल्लाह की ये मतलब एक वबाल समझ लें, अजाब समझ लें। इसी तरह एक मुबारक है, मुबारक हो, ये अगर कोई आपको भूल के भी कह देना मुबारक हो, फौरन कहें खैर मुबारक जी। इंशाअल्लाह ताला कभी आपको दुख नहीं घेरेगा अगर आपको ये आदत होगी। हाँ, ये नहीं कहना किस बात की, ना ना, खैर मुबारक जी, बाद में पूछ लें हाँ जी किस बात की। तो बहरहाल मैं एक अमल जुमे वाले दिन का आपको बताने लगा हूँ, बिकॉज के ये जुमे का नहीं था है जी, आम दिन मतलब अमल था। मैं, एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा यार कोई कबूलियत नहीं हो रही, क्या करूँ। मैंने उसे बताया, मैंने कहा कि एक अमल है, इस तरह उंगली उठाना आसमान की तरफ, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, मसल्ला बिछा करना है। मसल्ला इस तरह आप बिछा लो, ठीक है। और मसल्ला जब आप बिछाया होगा ना, वहां पर खड़े होकर इस तरह पढ़ना है, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब। और जैसे ही इत्तेदाद में बताता हूँ आपको कितनी पढ़नी है, जैसे ही पढ़ चुके हैं फौरन सजदे में चले जाए हैं। और या मुसब्बिबल अस्बाब तो 3 4 11 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी तौफीक है। वैसे ताकत मतलब तादाद में पढ़ें, 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें। पहले जो आप खड़े होकर उंगली उठाकर आसमान की तरफ पढ़ोगे या मुसब्बिबल अस्बाब, इसके बाद सजदे में चले जाओगे। तो मैं उस बंदे को बता रहा था कि इस तरह ये अमल करो। कहने लगा यार ये तो जुमे वाले दिन का वजीफा है। मैंने कहा तुम्हें किसने बताया, ये वजीफा तो बताया वो ही मेरा है। नहीं नहीं, ये वजीफा जो है जुमे के दिन करने से उसी वक्त हाजत पूरी होती है। तो मैंने उसे कहा भाई तू फिर मेरे से क्या ढूंढने आया, वजीफा जो मैं बता रहा हूँ वो तुझे पता भी है, और फिर तू ये बता रहा है कि जुमे के दिन करो तो फौरन हाजत पूरी है। कहने लगा फिर भी आपसे इजाजत लेनी थी, तो ये जुमे को ना करूं। तो मैंने उसे बताया कि मेरे भाई जुमे से अफजल कोई दिन है। कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा फिर जुम्मा एक अल्लाह ताला की अता है, ठीक है, सरदार है दिन तमाम दिनों का। तो मैं इस अमल को पता है क्या कहा करता हूं, ये वजीफा नहीं है, दौलत का चेक है। चेक, चेक होता है ना, चेक लिख कर देता है कोई 5 लाख का, ये लो चेक, ठीक है। तो मैंने जब उसे बताया ना, कहने लगा ये तो जुमे का अमल है, मेरी वालदा भी किया करती थी, मेरे दादा हजूर किया करते थे, मेरी नानी भी किया करती थी है, और जो दुआ करते कबूल हो जाती है। तो मैंने उसे बताया कि आप जुमे वाले दिन शुरू कर लें, 11 दिन अमल करें, आपकी हाजत अल्लाह ताला चाहे आप खैर करे, अल्लाह खैर करे। चाहे आप अपना मकान लेना चाहते हैं, दुकान लेना चाहते हैं, रिज़्क की तमन्ना है, कोई और परेशानी है, किसी दुख दर्द ने घेर लिया है, परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही, तो आप ये अमल कर लो, जुमे को शुरू कर लो जैसे आप कह रहे हो, और फिर 11 दिन अमल करो। तो अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाज़त है। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ये बेल नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है इसको भी ऑन कर लो, और इसके बाद कमेंट ज़रूर किया करो ताकि हमारी हर वीडियो
बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों अल्लाह ताला आप पर खैर करे। आपने ये जो अमल है ना जुमे वाले दिन शुरू करना है, किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन 11 दिन अमल ये करना है आपने। और याद रखें कि आपने ये अमल जिस दिन पहले दिन करना है ना, बाकी दिनों में भी उसी टाइम रखना है। लिहाजा ऐसा टाइम रखिएगा जिस टाइम आप फारग हों, कोई मसला नहीं, जुमा का कोई वक्त भी है शुरू कर लें। और अगर कोई खतून अगर माहाना मजबूरी के अयाम में आने वाली है तो फिर अमल सफाई के बाद, यानी कि मुकम्मल ये इस मजबूरी से छुटकारे के बाद करें, वगरना अगर इस दौरान आया तो ये अमल ख़त्म हो जाएगा। कई अमाल ऐसे हैं, कई वज़ाइफ ऐसे हैं, मैं बताता हूँ कि कोई बात नहीं, बाद में शुमार करें। ये चूँकि दिन ही 11 है इसलिए इसमें कोई छूट नहीं है। तो अमल इस तरह करें कि बावजू होकर किसी ऐसे टाइम, बावजू हो टाइम ऐसा को मुकर्रर करें जिसमें आप 2 रकत नवाफिल पढ़ सकें। याद रखें एक टाइम होता है फजर के बाद, उस वक़्त भी नवाफिल नहीं होते, असर के बाद भी नहीं होते, और एक दिन का वक़्त होता है जवाल का टाइम, उस वक़्त भी नहीं होते। बाकी जो मुज़र टाइम नहीं है जिसमें इजाज़त है उसमें 2 रकत नफल पढ़ के ना मुसल्ले पर खड़े होकर या मुसब्बिबल अस्बाब, हाथ अपना इस तरह बुलंद कर लें, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब 313 बार पढ़ के ना फ़ौरन सजदे में चले जाएं। खड़े होकर पढ़ना है और फिर सजदे में जाके ना 11 बार या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ के ना दुआ करें। बड़ी से बड़ी तकलीफ, हाजत अगर जायज़ है आपकी, अब बंदा किसी को बदवाएं देना शुरू हो जाए तो वो नहीं होगा। अब बंदा कहे यार इस वक्त दिन के 12 बजे हैं, ये अमल मैं करता हूँ रात के 12 बज जाए, तो फितरत के खिलाफ कोई बात ना करें और कतई रहमी ना करें। यानी कतई रहमी इसे कहते हैं ना कि किसी को बदवाएं देना, वो मर जाए, ये हो जाए, किसी को तलाक माज अल्लाह नऊज़ बिल्लाह हो जाए। मुझे कल परसों एक ईमेल आई हुई थी कि मेरा नाम ये है, मेरा तलक इस इलाके से है, मैं हूँ, पार्टी हो रही है ये मैंने वैसे कह दिया। तो मैं फलां अपनी भाभी और भाई की तलाक करवाना चाहता हूँ, इससे तलाक करवा दे। तो मैंने उसे कहा भाई किसी वकील से रब्ता करना, मुझे क्या कहता है? मुझे क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? मैं कोई वो अमल तो मैं हूँ, इसमें शक नहीं है, लेकिन मैं वो अमल नहीं हूँ तलाक़ें करवा देना, पढ़ाइयाँ कराना। मैं सिर्फ वजीफा बताता हूँ, करता मैं कुछ नहीं हूँ। और तलाक करवाना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, मैं क्यों करूँ? मैं तो चाहता हूँ कि जुड़े, अगर कोई मियाँ बीवी है, कोई मसला है उनमें, तो वो जुड़ जाएं, कोई आपस में बातचीत करके ठीक हो। तलाक क्यों करवाऊँ? और तू अपनी भाभी को तलाक करवाना चाहता है? यार कुछ तो खुदा का खौफ कर है। तो बहरहाल मैं उस तरह का अमल नहीं हूँ है जी कि महबूब 24 घंटे में आपके कदमों में। मैं एक आम इंसान हूँ भाई, एक आम आप जैसा बंदा हूँ। सिर्फ मेरी नीयत साफ है, दिल साफ है, कोई लालच नहीं है कि मैं वजीफा बताऊँ मुझे लोग पैसे दें। ये लालच नहीं है ना, तो मेरे वजीफे में अल्लाह ताला असर कर देता है और फिर जिसको वजीफा बताता हूँ वो कामयाब हो जाता है। आप अमल इस तरह करें। अब बात ये पूरी करके ख़त्म करता हूँ कि आपने 313 बार या मुसब्बिबल अस्बाब आसमान की तरफ उंगली करके 2 रकत नफल पहले पढ़ लें, हाजत के पढ़ लें, और आसमान की तरफ उंगली करके 313 बार या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ें। जुमे को अमल शुरू करें, 11 दिन करें, और फिर जब 313 बार पढ़ चुके हैं सजदे में जाके 11 बार पढ़ लें या मुसब्बिबल अस्बाब, और फिर दुआ करें। इंशाअल्लाह 11 दिन ना गुजरने पाएंगे, आपकी हाजतें अल्लाह पूरी करेगा। अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।